हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खां साहब, जो कि वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र भी हैं और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया वली खां साहब। ये सर ये फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में और इजलास के बाद आज जो कुछ हुआ, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये सब कुछ हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब। देखें, जो है ना खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, इनफैक्ट मुझे ये सारी चीज़ें मुझे तो पहले से मालूम था कि स्पीकर साहब ने यही कुछ करना है और अली अमीन ने स्पीकर का बहाना बनाना है। मुझे इस इत्तेहाद पे पहले दिन से अपनी कुछ रिजर्वेशंस थी। मैंने अपनी पार्टी को, अपनी जमात को बता दिया था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्या और इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। लेकिन जब क़यादत फैसला कर ले तो कारकुन जो है वो उनको सर तस्लीम खम होना पड़ता है, और हमने अपनी क़यादत का फैसला तस्लीम कर लिया। लेकिन तहरीक इंसाफ की तो मतलब उनके तो लीडर का ये उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अपनी बात करके मुकर जाते हैं और किसी को धोखा देने में और झूठ बोलने में उसको अपना वो एक अपने क्रेडेंशियल समझते हैं। तो ये उनके कारकुनों का भी हाल है। तो मेरे ख्याल में अली अमीन साहब जो हैं वो जिम्मेदार हैं। पश्तून रिवायात के मुताबिक जो वादे उन्होंने किए हैं, जो बातें उन्होंने हमारे साथ जिरगे में तय की हैं, उसको पाए तकमील तक पहुंचाना, उस पे मनोवन अमल कराना, ये उनकी कुली तौर पर जिम्मेदारी है। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद द कवरिंग कैंडिडेट्स इफ दे आर विड्रॉइंग देयर पेपर्स और दे आर गोइंग टू कंटेस्ट व्हाटएवर। लेकिन ये आज का दिन सिर्फ फिर नहीं है, फिर कल का दिन भी आ सकता है और कल भी होगा। तो फिर अगर आज आप आईन को नहीं मानते, आज आप दस्तूर को नहीं मानते, आज आप अपने वादे किए हुए उससे रूगर्दानी कर रहे हैं, तो फिर कल भी आपके फिर कहने की कोई जगह नहीं बचेगी और आपकी सुनने की भी कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन अब खान साहब, अब तो क्योंकि फिर हलफ बर्दारी भी हो गई, हलफ हो गया, तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की तरफ से ये जो सारा कुछ किया गया, क्या वो सेनेट के इलेक्शन नहीं होना देना चाहते? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो सेनेट के इलेक्शन में वो चाहती है कि मतलब इधर से अगर उनके ही मेंबर्स आ जाएं और बाकी किसी के मेंबर्स ना आ जाए, अगर उनका ये वो सोच रहे हैं या उनका ये ख्याल है, तो मेरे ख्याल में इस तरह तो हो नहीं सकेगा। अब मुझे जो लगता है, शायद कल स्पीकर ये भी कर सकते हैं। हलफ तो हो गया है, लेकिन उसके बाद अगर कल इजलास हो और इजलास में ये हमारे जो मेंबर्स हैं उनको छोड़े नहीं या उनको वोट डालने से रोकें, तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, फिर कॉन्सिक्वेंसेस इसके होंगे। अच्छा हाँ साहब, लेकिन ये भी एक यहाँ पे सवाल है कि पीटीआई वाले तो ये कह रहे हैं कि वो मखसूस नशिस्तों को मान ही रहे और अपोजिशन को मखसूस नशिस्तें देना असल में उनके हक पे डाका है। तो ये इतफाक राय कैसे होगा फिर? देखिए, अपनी तरफ से अगर कोई हिसाब किताब करता है ना, मतलब अगर हम सब ने अपनी अपनी रियाजी की किताब बना ली हो और अपनी अपनी मैथमेटिक्स खेल रहे हो, तो फिर तो बात नहीं बनती। रियाजी की किताब वही है जो पूरी दुनिया में चलती है। अदालत वही है जिसने फैसला किया है, यही अदालतें थी जिसने आपको लिवरेज दी थी, यही अदालतें थी जिसने आपको 100 और 120 जमानतों में कारपेट कवर दे दिया था कि मोहतरम महात्मा साहब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, रेस्ट हाउस में भेज दें, गप्पे लगाएं, फलां करें, डिमकां करें। तो अब ये इस अदालत का अगर फैसला आ जाएगा, ये पेशावर हाई कोर्ट की हिस्ट्री है कि जितने मफरूर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से यहाँ से रिलीफ लिया है। लेकिन आज अगर एक फैसला इनके खिलाफ आता है जो इनको सूट नहीं करता, तो ये तो इमरान याकूब साहब वही बात हो गई कि आप कुरान में से वही आयतें सुना सुना के लोगों को सताते हैं कि जो आपके हक में जाती हैं और उनके खिलाफ जाती हैं। ऐसा नहीं होता। आधी आयतों का फिर तर्जमा जो है वो गलत ही निकलता। बिल्कुल। अच्छा हाँ साहब, अब ये भी इतलात है कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में पीटीआई ने जो उनके नाराज़ अरकान हैं जिन्होंने अपने कागजात वापस नहीं लिए, उनके खिलाफ नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के साथ मिल के इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। तो पीटीआई में ये जो इस कदर शदीद तकसीम पैदा हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल जमात तो है नहीं। मैं पहले से ही कहता हूँ, ये
कुछ गुमराह किए हुए लोगों की एक कैफियत ज़दा जमात है। ये जज्बाती लोगों के जज्बाती फैसलों से और के अलिफ लेलवी दास्तानें और शेख चिल्ली की कहानियाँ, ये इस तरह के लोगों की है, इनमें से कोई विजन, कोई ठोस बात जो ज़मीन पे जिसका कोई ताल्लुक हो। ये मरीख की बातें करते हैं, प्लूटो की बातें करते हैं, पता नहीं ये कहाँ पे रहते हैं। ये खुलाई मखलूक ही है, कोई अजीब सी चीज़ें हैं, इनमें डिसिप्लिन नहीं है। अच्छा सर, ये यहाँ एक अपने लीडरशिप की बात नहीं मानते, ये अपनी बात मानते हैं। जिस जमात में नज़्म ज़ब्त ना हो, वो जमात नहीं होती, वो भेड़ बकरियों का रेवड़ कहलाता है। अच्छा सर, यहाँ ये भी एक बड़ा सवाल है कि सेनेट इलेक्शन में जो पीटीआई ने अपनी 5वीं नशिस्त छोड़ दी है, इस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। ये आप क्या समझते हैं कि ये अंदरूनी इख्तलाफात इसकी वजह है, या वैसे अपोजिशन को सहूलत फराहम की है उन्होंने? अपोजिशन को सहूलत कोई नहीं फराहम की गई। इमरान याकूब साहब, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये बड़े मजे का अलायंस है। इस अलायंस में जितना पर्दा पड़ रहा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पड़ रहा था। 93 मेंबर्स के साथ ये हाउस में बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, और इनके पास 30-35 से ज्यादा वोट अपने नहीं बचने थे, बाकी सारे वोट इनके बिक जाने थे। इनकी सारी जमात जो थी वो इन्हीं की पार्टी के अंदर के लोगों ने खरीद लेनी थी। अगर ये इन अरबपतियों को, ये जो 3-4 अरबपति हैं, अगर ये इनको टिकट ना दें तो उनके तो सारे आज़ाद उम्मीदवार बिक जाएंगे, जो मेरे ख्याल में 4 दर्जन से जायद लोग हैं, वो 50 से ज्यादा उनकी तादाद है। तो इनके पल्ले क्या बचता है? मेरे ख्याल में इनके पल्ले कुछ बचता ही नहीं है। दे हैव लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू हैव एंड get a connection or an alliance, make an alliance with the opposition to get rid out of this danger। ये इससे निकलने के अलावा, इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता था नहीं कि ये अपने मेंबर्स को या नपोज कर ले, अदरवाइज इनके आधे से ज्यादा मेंबर्स जा रहे हैं। अच्छा हाँ साहब, आप हमेशा केपी हुकूमत जो है उसके करप्शन की बात करते हैं, तो अब ये जो कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल आया है, इसमें कौन कौन मुलव्वस है? और ये फरमाइएगा कि क्या ये स्कैंडल सूबाई हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है? कुछ निकलेगा इस स्कैंडल में से कि बस ये भी? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके पीछे पड़े हुए हैं, निकालेंगे, इसके बीच में से चीजें निकालेंगे। ये 2019 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, जब महमूद खान वजीर आला थे, इमरान खान वजीर आजम थे, और आजम स्वाति साहब उस वक्त बड़े अच्छे पोस्ट पर थे, और काफी सारे लोग, कोई वजीर खजाना था और कोई क्या था, कोई क्या था, और इसमें वजारत खजाना की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। मैं फिलहाल कोई नाम कोट नहीं करना चाहता, लेकिन पीटीआई के बिग गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ये सिर्फ अकाउंटेंट, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर या एडीसी या डीसी या इस लेवल का ये केस नहीं है। एंड इट्स अ गेम ऑफ 200 बिलियन, ये 200 अरब रुपए का उसका स्कैम है। 200 अरब रुपया। अब जब जस्ट इमेजिन, मतलब 129 रुपए टोटल खैबर पख्तूनख्वा की सालाना काबिल वसूल महासिल और आमदनी है, और 200 अरब का करप्शन। कोहिस्तान का इंतखाब किया गया इसलिए था कि ये फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट, फार फ्लंग एरिया है, ये लोगों की नजरों से दूर होगा। बहुत और शुक्रिया। जो अकाउंट इन्होंने इस्तेमाल किया है उसका नंबर है G10113। तो ये इसमें बड़ी चीजें निकलने लगी हैं। आपको इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में हम बड़ा कुछ देंगे। बहुत शुक्रिया।